श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो कल दया के बारे में हम बात कर रहे थे और दया 4 प्रकार की बताई थी अलग अलग। एक भगवान की दया जिसके बारे में हमने बात करी, एक संत महात्माओं की दया यानी कि वो दुखी दिखाई देते हैं पर फिर भी अंदर से दुखी नहीं होते, बस दिखाई देते हैं। फिर एक साधकों की दया जिस पर अभी कल चर्चा चल रही थी और शेष रह गई, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। जो प्राणी भगवान की ओर नहीं चलते, दुर्गुण दुराचारों में रत रहते हैं, दूसरों का अपराध करते हैं और अपना पतन करते हैं, ऐसे मनुष्यों पर साधक को क्रोध न आकर दया आती। जब कोई व्यक्ति साधक के साथ भी गलत कर रहा होता है तो उसे दया आती है कि ये खुद नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है, ये अपना पतन कर रहा है, इससे इसका नुकसान हो रहा है, पर ये बात ये जानता नहीं, तो उनको और दया आती है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे एक परिचित है, मतलब जो है चाचा जी लगते हैं, उनसे बात हो रही थी एक व्यक्ति के बारे में कि बोले वो व्यक्ति बड़े दम्भी है। तो चाचा जी बोले बेटा तुम के अंदर दम्भ बहुत है, तो वो घृणा के नहीं, वो दया के पात्र है कि भगवान उनके ऊपर कृपा करे और उनको इस चीज से मुक्ति दिलाए, क्योंकि अगर वो इस चीज से मुक्त नहीं हुए तो उससे उनका पतन हो जाए, क्योंकि उनके अंदर वो जो दम्भ है, अभिमान है, उस अभिमान के कारण उनका पतन। तो वो तो दया के पात्र है, घृणा के नहीं। ज्ञान का भी अभिमान होता है, मैं इतना जानता हूं, मैं सतोगुण में व्यक्ति ऐसे ही तो फंसता है। सतोगुण में व्यक्ति ज्ञान के अभिमान से ही नहीं फंसता है। जब हमें गुणातीत होने की जो स्थिति होती है तो गुणातीत में व्यक्ति कैसे चलता है? सबसे पहले तमोगुण से रजोगुण की तरफ जाता है, रजोगुण से सतोगुण की तरफ जाता है, फिर सतोगुण में जो तो सतोगुण में जो ज्ञान और आनंद जो प्राप्त हो रहा है उसे भी त्यागना होगा, तब जाके गुणातीत की स्थिति में पहुंचता है। पर होता क्या है, एक बार जब व्यक्ति सतोगुणी हो जाता है तो उसका बड़ा आदर मान सम्मान मिलना प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सतोगुणी व्यक्ति ज्ञानी होता है, उसका एक चमक उसकी अच्छी होती है, ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, तो अब उसको मान सम्मान प्राप्त होने लग गया, उससे वो ज्ञान की वजह से आनंद प्राप्त होने, वो उसी में फंसा रह जाता है, उसमें आसक्त हो जाता है उस ज्ञान में, उसको उसका मान अहंकार तो होता ही, फिर उसका मान आ जाता है। अब रावण के साथ क्या हुआ? रावण से ज्यादा ज्ञानी, उनको तो देखा जाए, अगर भगवान को भगवान की तरह ना देखा जाए, भगवान श्री राम को अगर हम भगवान की तरह ना देखें तो फिर तो भगवान श्री राम से ज्यादा ज्ञान तो रावण को था, अगर उनको भगवान ना माने। और रघुकुल में अगर एक राजा के रूप में देखे तो भगवान श्री राम ने अपने उस जीवन में अगर जितना ज्ञान अर्जित किया उससे ज्यादा ज्ञान तो रावण ने अर्जित किया हुआ। शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने करी, भगवान राम या लक्ष्मण जी ने थोड़ी करी। हाँ, उसके अलावा एक और मंत्र है, वो तो मुझे याद नहीं, श्री पुंडरीक गोस्वामी जी वृंदावन के एक संत है, उन्होंने बताया था, उन्होंने कैलाश पर्वत पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि के उत्पन्न होने पर रावण ने एक श्लोक बोल दिया था। अभी मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में, फोन में है वो मेरे। मन में तो ऐसा आता है कि रावण के भगवान की दया से काट के रखे उसको, तो भगवान ने बहुत तक शक्ति दे दी उसको, और इतनी शक्ति दे दी कि उसने कैलाश पर्वत उठा लिया, रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया। अब वो भगवान ने देखा कि ये तो अभिमान आ गया इसको, कैलाश, तो भगवान ने अपना अंगूठा दबाया पाँव का, तो वो ऐसा नीचे चला गया, पाताल में चला गया। फिर उसको ज्ञान हुआ कि मैंने बहुत गलती की। रावण को भी अभिमान आ गया, जब कैलाश पर्वत उठाया तो भगवान अपने अंगूठे से दबाया। ये 2 श्लोक में आता है इसमें अपने, अगर महिमन में मान मिलेगा तो अभिमान तो आना ही है हर किसको। अरे यार मुझे लोग यूं चाह रहे थे, अभिमान का ही चलता है। मान मिलता है तो अभिमान आएगा। मैं खोजता पूरा कि मैं से कोई लड़े, कौन? हाँ, सहस्त्र बाहु, कान में दबा लिया तो उसको बाली ने ऐसे। तो कुल मिलाकर ऐसा तो मान तो भगवान भगवान अगर ना मानूं तब तो उनसे ज्यादा ज्ञान तो रावण ने अर्जित किया हुआ था, पर वो तो भगवान थे तो उनके द्वारा तो मरना ही था। वास्तविक ज्ञान स्वरूप है, भगवान से तो क्या ज्यादा ज्ञान कर सकता है, भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, भगवान से तो दूसरे सारा ज्ञान ही, मतलब ज्ञान तो भगवान पर जाकर रुक जाता है, ज्ञान भी रुक जाता है, भगवान तो उनसे भी अतीत है ऐसे। तो भगवान से ज्यादा ज्ञान तो किसे हो सकता है ऐसा, बस ये कहना चाह रहा। भगवान से बड़ा थोड़ी। हाँ, ज्ञान भी, और भगवान और सारा ज्ञान ही भगवान से प्रवाहित हो रहा है, सारा ज्ञान स्वरूप ही है, उनका स्वरूप ही ज्ञान, सत्य चित आनंद स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान का सत्य चित और आनंद स्वरूप। सत मतलब शाश्वत, चित्त मतलब वही इंटेलिजेंस, ध्यान, और ज्ञान मतलब ज्ञान, और आनंद तो हम जानते हैं, आनंद स्वरूप।
उसमें कोई कमी तो इसलिए भगवान से ज्यादा ज्ञान तो नहीं था, पर भगवान ने अपने जीवन में जो वहाँ पे जो अध्ययन किया, अगर एक साधारण मनुष्य के रूप में उनको देखें तब तो उनको ज्यादा था, पर फिर भी देखो इतना ज्ञान होने के बाद बात ये यूं समझ लो हाँ, अपने ऐसे। ज्यादा पर हो इतना गया। ज्ञान होने के बाद भी रावण का पतन हो गया। क्यों? माना गया, अभिमान अभिमान। अभिमान आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मनुष्य पर साधक को क्रोध न आकर दया आती है, इसलिए वह हरदम ऐसी चेष्टा करता रहता है कि ये लोग दुर्गुण दुराचारों से ऊपर कैसे उठे, इनका भला कैसे हो। कभी कभी वह उनके दोषों को दूर करने में अपने को निर्बल मानकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, ये लोग इन दोषों से छूट जाए और आपके भक्त बन जाए। साधक तो यही वही चाहते हैं। बस, और क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति का कल्याण हो जाए, वो ये चाहता है। आगे, और चौथी प्रकार की दया होती है साधारण मनुष्यों की दया। सब कल्याण स्वरूप है, परंतु वो जानते नहीं है अज्ञान से। सब कल्याण स्वरूप, जो आत्मा मेरे में है, जो महात्मा में है, जो परमात्मा में थी, वही सब में है। कुत्ते में भी इन सब में वो है, पर वो सब जानते नहीं। जो जानता है वो मुक्त है, जो नहीं जानता है वो बंधन बंध है, वो जन्म मरण के फेरे में पड़ता है। बस, सही बात। क्योंकि वो तो सब में तो उन्हीं का स्वरूप है। वास्तव में देखा जाए सब परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा से अलावा कुछ है ही नहीं। अब चौथी प्रकार की दया है साधारण मनुष्यों की दया। साधारण मनुष्य दया में थोड़ी मलिनता रहती है। जो साधारण मनुष्य है उसको जो दया आती है उसमें थोड़ी सी मलिनता रहती है। वह किसी जीव के हित की चेष्टा करता है तो यह सोचता है कि मैं कितना दयालु हूँ। जैसा कल बताया था कि अगर कोई काम कर रहा है, दान कर रहा है, तो उस पर अपना नाम लिखवा लेता है कि मैंने पंखा दिया तो तीनों पंखुड़ी पे उसका नाम होगा, ऐसा। अब वो सकाम हो गया। नाम लिखाना गलत है। हाँ, नाम लिखाना गलत है। बस जो नाम मैंने किया है ऐसा लिखाना गलत। नाम अगर लिखा है तो गलत है, क्योंकि वो निष्काम नहीं रहा। हाँ। और निष्काम हुए बिना व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता, कदाचित नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति निष्काम नहीं है तो वो अपना कल्याण नहीं कर निष्काम कर्म करेगा तो ही अंतःकरण शुद्ध होगा। हाँ। और अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान टिकेगा। तो ज्ञान। नहीं तो नहीं। सकता, वरना ज्ञान पचता नहीं है और उल्टा नुकसान कर देता है। सही है। ज्ञानी मतलब सनकादिक ऋषियों से किसी ने, एक कथा आती है, वो भी ये पूरा याद नहीं आ रही, बोले वो मुझे ज्ञान दे दो, ज्ञान की प्राप्ति करवा दो, तो उन्होंने मना कर दिया था उस समय। फिर कुछ समय बाद में, कुछ वर्षों के बाद में बोले, तो बोले अब मैं तुम्हें दूंगा। बोले पहले तो मना कर दिया था, बोले पहले तुम इसके लायक नहीं थे, आप योग्य नहीं थे इस ज्ञान के। अब ज्ञान भी ऐसे हर किसी को थोड़ी दिया जाता है। इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास गए ज्ञान लेने, तो उन्होंने एक शब्द कह दिया, उसमें विरोचन ने तो उल्टा समझ लिया, तो फिर गया ही नहीं। इंद्र ने 100 वर्ष तक 4 वक्त गया आया और पूछा संशय करके, तब उसको ज्ञान दिया, इंद्र को ब्रह्म ज्ञान। तो साधारण मनुष्य जो है उसमें ये बात आती है कि वो कोई भी दया करता है तो वो सोचता है कि मैं कितना दयालु हूँ, मैंने इस जीव को सुख पहुंचाया तो मैं कितना अच्छा हूँ, हर एक आदमी मेरे जैसा दयालु नहीं है, कोई ही होता है इत्यादि। अभिमान हो गया है। इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा आदर करेंगे आदि बातों को लेकर अपने में महत्व बुद्धि रखकर जो दया की जाती है उसमें दया का अंश तो अच्छा है, पर साथ में उपयुक्त मलिनताएं रहने से उस दया में अशुद्धि आ जाती है। दया करिए तो अच्छा किया, अरे ना मामा से काना मामा अच्छा होता है ना, तो वो तो दया नहीं करी, इससे दया करी यही अच्छा था, पर साथ ही साथ ये कुछ अशुद्धियां आ गई। उसके खुद के लिए अच्छा नहीं, हाँ। दूसरे के लिए, दूसरे का तो उसने भला ही करा है, दूसरे का तो भला किया, उसको उसका पुण्य भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, पुण्य तो मिलेगा, पर वो सकाम, यानी वो उसको सुख मिल जाएगा। हाँ, नाशवान, उसको जो उसका जो फल मिलेगा वो नाशवान होगा, चिरवान नहीं है। हाँ, चिराई। उसका जो फल मिलेगा वो नाशवान होगा, अविनाशी, यानी कि अपना कल्याण करने वाला, उसको फल नहीं मिलने वाला, ये होगा। इनसे भी साधारण दर्जे के मनुष्य दया तो करते हैं, पर उनकी दया ममता वाले व्यक्तियों पर ही होती है। जैसे ये हमारे परिवार के हैं, हाँ, अपने अपनों पर ही दया हो रही है, पराये से नहीं हो रही। ये हमारे परिवार के हैं, हमारे मत और सिद्धांत को मानने वाले हैं, तो उनका दुख दूर करने की इच्छा से उन्हें सुख आराम देने का प्रयत्न करते हैं।
यह दया ममता और पक्षपात युक्त होने से अधिक अशुद्ध है। ये वाली दया उससे भी ज्यादा अशुद्ध है, क्योंकि उसमें इसमें तो और भेदभाव हो गया, अपने वालों से ही करना है, परायों से नहीं, परायों के प्रति नहीं रखनी है दया दृष्टि। इनसे भी घटिया दर्जे के वे मनुष्य हैं जो केवल अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही दूसरों के प्रति दया का बर्ताव करते हैं। यानी जिसमें उसे फायदा दिख रहा है तो ही उसकी मदद कर रहा है कि आगे भविष्य में मैं इससे कोई ना कोई अपना काम निकलवा लूंगा। वो जब भी उसके ऊपर है। हाँ, तो ऐसा तो व्यक्ति करता ही है साधारण, तो हमने देखा भी है। सब मतलब का जो बोलते हैं ना, मतलब की दुनिया, मतलब का रिश्ता, वो ऐसा ही है। तो अगला आता है अलोलुप्त्वम। अब लोलुपता तो हम समझते हैं, मतलब किसी चीज की इच्छा करना, है ना। जैसे धन लोलुपता, तो धन संग्रह करने की इच्छा वगैरह। ओम नमो नारायण। तो वो लोलुपता की बात चल रही है। तो अलोलुप्त्वम इंद्रियों का विषयों से संबंध होने से अथवा दूसरों को भोग भोगते हुए देखने से मन का भोग भोगने के लिए ललचा उठने का नाम लोलुपता है ना। ललचाने लगता है ना किसी चीज को लेकर, या धन की लोलुपता भी हम समझते हैं, धन के प्रति बहुत प्रश्न है, लालच हो जाना, मतलब वही धन की इच्छा बढ़ते जाना, बस और बढ़ते हैं। हाँ, कि बस और धन ज्यादा से ज्यादा उसको इकट्ठा करता रहूं, ये लोलुपता है। दो पे दो बढ़ते ही जाता है। हाँ, और उसके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप्त है। अगर इस लोलुपता का अभाव हो जाए तो उसको अलोलुप्त कहते हैं। अलोलुपता के उपाय, कई 3 उपाय बताए हुए हैं। सबसे पहला, साधक के लिए विशेष सावधानी की बात है कि वह अपनी इंद्रियों से भोगों का संबंध न रखे, सबसे पहला। और मन में कभी भी ऐसा भाव, ऐसा अभिमान न आने दे कि मेरा इंद्रियों पर अधिकार है, अर्थात इंद्रियां मेरे वश में है, अतः मेरा क्या बिगड़ सकता है, ऐसा कभी सोचे भी नहीं। दूसरा, एक तो इंद्रियों पर वश में करना तो ठीक है, पर उसका मेरा क्या बिगड़ सकता है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण नारद जी आकर बोले, क्या बोले भगवान को कि मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, मैं तो काम विजयी हो गया हूँ। भगवान बोले अभी बताता हूँ, चलो। कर दी अपनी लीला, बोले मुझे तो शादी करनी है, हरि रूप दे दो। फिर भगवान ने अपनी लीला करी, हरि रूप दे दिया, है कि नहीं। तभी तो रामायण करनी पड़ी भगवान को पूरी, उनके श्राप की वजह से। बंदर का रूप दिया। हाँ, बंदर का रूप दिया, तो बोले अब बंदर ही सहायता करेंगे। भाई उनका भक्त था वो, इसलिए उसका उद्धार करना भी भगवान का काम था, इसलिए उन्होंने उद्धार करा, माया करके उसको ज्ञान दे दिया। ज्ञान दे दिया। तो कुल मिलाकर काम विजयी नारद जी हो तो गए थे, पर साथ ही साथ इसका मान भी आ गया उनके मन में कि मैं तो काम विजयी हो गया। मान लिया था, हाँ, फिर नहीं, पर फिर भगवान के पास जाके बोले देखो मैंने काम विजय प्राप्त, मैं तो काम पर विजय हो गया। भगवान ने और बड़ा चढ़ा दिया, बिल्कुल सही बोले। उनमें बड़बोलापन ज्यादा। हाँ, ऐसे शंकर भगवान पीने की बात मत जाना, वो भी कहा वो तो क्या करो, काल आ जाए तो सब गिराते हो। तो भगवान ने मना किया, शिव जी मना कर रहे हैं। बोले मैं मुझे तो बोल दिया है, पर भगवान को जाके मत बोल देना, तो भी जाके बोल के आए। बोले ठीक है, मानता नहीं है ऐसे। तो यही वाली बात बता रहे हैं कि एक बार इंद्रियों पर ये मेरा अधिकार है, मैंने उसको अपने वश में कर लिया है, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। दूसरा उपाय, मैं हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ। अगर कभी हृदय में विषय लोलुपता हो गई तो मेरा पतन हो जाएगा और मैं परमात्मा से विमुख हो जाऊंगा। इस प्रकार साधक खूब सावधान रहे, और कहीं अचानक विचलित होने का अवसर आ जाए तो हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे कि मेरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर मैं भगवत प्राप्ति कैसे करूंगा। अगर ये डर भी मन में रहेगा, ये भय भी मन में रहेगा, तो भी एक साधक बचा रहेगा। ये भय तो अच्छा है। अच्छा, हाँ, ये भय तो हमें अभय बनाता है, किससे? संसार के प्रपंच से। पर भगवान का भय तो हमेशा रहना ही चाहिए कि हमसे कोई अधर्म ना हो जाए। तीसरा उपाय, स्त्री पुरुषों की तथा जंतुओं की काम विषयक चेष्टा न देखे, जैसा अजामिल के साथ हुआ, जैसा शोबरी ऋषि के साथ में हुआ, है ना। यदि दिख जाए, शोबरी ऋषि के साथ में तो क्या है, जो शोबरी ऋषि थे उन्होंने तो मछली को क्रीड़ा मतलब जो है देख लिया था जल के अंदर, उससे उनके अंदर काम उत्पन्न हो गया, और फिर शादी की इच्छा उनके मन में जाग गई। इस प्रकार से आगे, यदि दिख जाए तो ऐसा विचार करे कि यह तो बिल्कुल 84 लाख योनियों का रास्ता है। अगर दिख भी गया, अरे तो 84 लाख योनियों की तरफ जा रहा है, नहीं जाना, ये तो नर्क की तरफ लेके जा रहा है, नर्क का द्वार है, ऐसे समझ लेना चाहिए। यह चीज तो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, राक्षस, असुर, भूत, प्रेत आदि मात्र जीवों में भी है, पर मैं तो 84 लाख योनियों अर्थात जन्म मरण से ऊंचा उठना चाहता हूँ।
मैं जन्म मरण के मार्ग का पथिक नहीं हूँ, मेरे को तो जन्म मरण आदि दुखों का अत्यंत अभाव करके परमात्मा की प्राप्ति करना है। इस भाव को बड़ी सावधानी के साथ जागृत रखे। ऐसा विचार हमेशा करते रहना चाहिए कि मुझे संसार में फंसना नहीं है, मुझे तो निकलना है। कि मैं जन्म मरण आदि मार्ग के पथिक नहीं हूँ, मेरे को तो जन्म मरण दुखों का अत्यंत अभाव करके परमात्मा की प्राप्ति करना है। इस भाव को बड़ी सावधानी के साथ जागृत रखे और जहाँ तक बने ऐसी काम चेष्टा न देखे। काम चेष्टा न देखे। जितना हो सके हम तो पहली बात तो इससे दूर ही रहें, मतलब जो है बुरी संगति से दूर रहेंगे तभी। अब उसमें अगर बुरी संगति में अगर गलती से मिल गई तो फिर भगवान को पुकार ले, भगवान को याद कर ले। और जितना हो सके सत्य, इसलिए तो बोलते हैं संत समागम हरि कथा, संतों का समागम, संतों की संगति में रहना है, असंगति में थोड़ी रहना है, कुसंगति ऐसा। अब मार्दवम हम कल शेष चर्चा आगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे ऊंचरी के लोटा की हु हु प्यारे। हरि ओम।